अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम मराठी ग्रामर देखेंगे। जिस किसी ने भी लैंग्वेज सेकेंड मराठी लेना है, यानी कि आप अगर लैंग्वेज सेकेंड मराठी लेने वाले हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो फ्रेंड्स, डेमो क्लास रहेंगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महा टीटी का इम्तिहान 23 नवंबर को होगा और 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की तारीख रहेंगी। तकरीबन इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारे पास 2 महीने का वक्फा है, इसलिए 16 सितंबर यानी कि ट्यूसडे से हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच शुरू हो रहा है। इन 2 महीनों में आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ आपको तमाम मज़ामीन के उर्दू में मुकम्मल PDF नोट्स दिए जाएंगे और 2013 से लेकर 2024 तक गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए सवालात यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपने इम्तिहान की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम टॉपिक की तरफ। मराठी ग्रामर, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जिस किसी ने भी लैंग्वेज सेकंड रखा है, या फिर आप जो है तो लैंग्वेज सेकंड मराठी ग्रामर मतलब मराठी सब्जेक्ट लेने वाले हो, तो फ्रेंड्स इसके अंदर होता यूँ है कि मराठी के अंदर जो है ग्रामर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और तकरीबन लिहाजा मराठी में पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं इस तरीके से 2 पेपर होते हैं, आपको पता है। और 30 नंबरात पर मुश्तमिल जो है तो मराठी का जो है तो सब्जेक्ट होता है और उसके अंदर ग्रामर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तकरीबन 20 से 22 नंबरात पर मुश्तमिल मराठी ग्रामर होता है। तो इसी ताल्लुक़ से हम आज देखने वाले। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे नाम, यानी कि जिसको नाउन कहते हैं। नाम, सर्वनाम, क्रियापद, क्रिया विशेषण वगैरह जो है तो इसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाम किसे कहते हैं। खालिल, नावे, नीटवासा, यानी कि नीचे दिए गए जो नेम्स है उसको बगौर रीड करना है, पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मुलांची नावे, जैसे कि मुलांची नावे से मुराद यहाँ पर जो लड़कों के नाम होते हैं उसको जो है तो मुलांची नावे कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले है अजय, दीपक, विजय, संदीप, अमर, सुनील वगैरह। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मुलींची नावे, फुलांची नावे, फळांची नावे, पक्ष्यांची नावे और उसके बाद पशूंची नावे, नद्याची नावे, पर्वतांची नावे, वस्तूंची नावे, दिशांची नावे, धान्यांची नावे, ग्रह, नक्षत्र व ताऱ्यांची नावे, काल्पनिक नावे, गुणांची नावे, मानाच्या स्थितीची नावे, ऋतूंची नावे। वरील सर्व नावांना व्याकरणात नामे म्हणतात, यानी कि मंदरजा बाला जो नेम्स दिए गए इनको जो है मराठी ग्रामर में इस्म कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। कोणत्याही दृश्य, अदृश्य, सजीव, निर्जीव वस्तूंच्या नावाला नाम यानी कि नाउन म्हणतात, यानी कि जो है तो कोई भी नज़र आने वाली चीज़ हो या यानी कि मुजर्रिद चीज़ हो या फिर जो है तो जो गायब चीज़ है और जानदार और गैर जानदार जितनी भी चीज़ें उसको जो है तो इस्म कहते हैं, नाम यानी कि नाउन इस तरीके से कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लासेस में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इससे मुतालिक दी जाएंगी। यहाँ पर है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, जिसको कहते हैं। खालील वाक्य नीट वाचा व अधोरेखित शब्दांकडे नीट लक्ष द्या। अब अधोरेखित शब्द से मुराद यहाँ पर क्या है कि जो अंडरलाइन किया हुआ होता है उसको अधोरेखित बोलते हैं। जैसे कि अजय दररोज शाळेत जातो, यहाँ पर जो अजय है ये एक नाम है, नाउन है। और उसके बाद है तो होशियार मुलगा है। अब यहाँ पर जो तो आया है यानी कि ये नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला है लफ्ज़ है। तो यानी कि उसको कहेंगे ही, तो वो प्रोनाउन रहेगा यानी कि सर्वनाम रहेगा। तो फ्रेंड्स, नाउन यानी कि नाम और प्रोनाउन यानी सर्वनाम जो इस्म की बजाय इस्तेमाल हो उसको जो है तो ज़मीर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन से मुराद क्या रहेगा? ज़मीर रहेगा। वरील दुसऱ्या वाक्यातील तो हा शब्द
अजय या नामाऐवजी वापरला आहे. अशा प्रकारे नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम म्हणतात, म्हणून तो हे सर्वनाम आहे. यानी कि जो तो है वो क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है. सेम जो तो ग्रामर होता है फ्रेंड्स, बस जो ओकेबलरी है, अल्फाज की जो मीनिंग्स है वो हमें पता होना चाहिए. जो अल्फाज के मायने का ज़ख़ीरा जिसके पास ज़्यादा रहेगा, क्वेश्चन समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी और आप राइट आंसर की तरफ जाओगे. तो फ्रेंड्स, मराठीतील सर्वनामे, जैसे कि अब मराठी के अंदर जो प्रोनाउन है, जो ज़मीर है, वो कौन कौन सी है. तो सबसे पहले यहाँ पर है मी, उसके बाद है आम्ही, तू, तुम्ही, उसके बाद है तो, ती, ते, त्या, हा, ही, हे, ह्या, जो, जी, जे, ज्या, कौन, काय, आपण, स्वतः. तो ये जो है तो तमाम क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है. उसके बाद है नीचे हम देखेंगे विशेषण. अब विशेषण किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स विशेषण कहते हैं खालील अधोरेखित शब्दांकडे लक्ष द्या. नीळे आकाश आणि गरीब गाय. तो यहाँ पर विशेषण एडजेक्टिव से मुराद क्या कहेंगे, उसको सिफत जिसे कहेंगे. तो फ्रेंड्स विशेषण यानी कि सिफत. उसके बाद है ये तमाम तर चीज़ें उससे मुतालिक दी गई है. फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे वर्ब है. वर्ब यानी कि क्रिया. तो क्रियापद जिसको कहते हैं वर्ब, यानी कि उर्दू में उसको कहेंगे फेल. खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांकडे नीट लक्ष द्या. मी खाऊ खातो. नंबर 2 है मी पानी पीतो. तो यहाँ पर खातो और पीतो जो अल्फाज आए हैं, जो लफ्ज़ आए हैं फ्रेंड्स, जो शब्द है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वर्ब. यानी कि यहाँ पर जो है तो खाने का काम हो रहा है और यहाँ पर पीने का काम हो रहा है, और उर्दू में उसको कहेंगे फेल. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ब से मुराद मुतालिक जो मराठी में क्रियापद वो समझ में आ गया होगा. उसके बाद हम देखेंगे लिंग. लिंग यानी जेंडर. सबको पता है कि माणसांमध्ये पुरुष आणि स्त्री असा भेद आहे. यानी कि 2 तरीके की जो है तो जेंडर है, मुज़क्कर और मुअन्नस, जिसको जो है तो स्त्री पुरुष भेद इस तरीके से बतलाया गया है. प्राण्यांमध्ये नर आणि मादी असा भेद आहे. अब जो इंसान है उसमें जो है तो मर्द और औरत, और जो प्राणी है उसमें नर और मादा, इस तरीके से जो है तो जेंडर है. खालील अधोरेखित शब्द नीट वाचा. तो मुलगा, ती मुलगी, ते मूल, तो बैल, ती गाय, ते वासरू. तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मुलगा हे पुरुष जातीचे नाव आहे, यानी की ये इंसानी नाम है. तसेच बैल हे नर जातीचे नाम आहे. मुलगी हे स्त्री जातीचे नाव आहे. तसेच गाय हे मादी जातीचे नाव आहे. मूल हे पुरुष किंवा स्त्री यापैकी कोणत्या जातीचे नाव आहे हे नक्की सांगता येत नाही. तसेच वासरू हे नर किंवा मादा यांपैकी कोणत्या जातीचे नाम है हे नक्की सांगता येत नाही. यानी कि जो मूल है, अब वो लड़का है या लड़की है जो है तो बता नहीं सकते. और जो उसी तरीके से वासरू, ये जो है तो जो मादा होती है उसके बच्चे को कहा जाता है. तो वासरू से मुराद जैसे कि गाय का जो बच्चा होता है उसको जो है तो वासरू कहेंगे. बकरी का मेमना, उसको भी जो है तो वासरू ही कहेंगे. तो फ्रेंड्स मादी या पैकी ये नर है क्या मादा है, इससे जो है तो जाहिर नहीं होता है. तो हे नक्की सांगता येत नाही, यानी की ये कॉन्फिडेंटली जो तो बता नहीं सकते. एखाद्या नामावरून ते पुरुष जातीचे नर आहे की स्त्री जातीचे मादी आहे हे आपल्याला कळते. याला त्या नामांचे लिंग यानी कि जेंडर म्हणतात. यानी कि अब वो नर है या मादा, जो भी नाम रहेगा, नर है या मादा या फिर मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो उससे वो लफ्ज़ से ज़ाहिर होगा, उसी को जो है तो जेंडर कहा जाएगा, यानी कि लिंग कहा जाएगा. तो मराठीतील लिंग 3 आहे. अब मराठी में जो तो 3 तरीके की लिंग है. कौन कौन से हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है. तो फ्रेंड्स इसकी डिटेल हम क्लासेस में देखेंगे. उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर लिहाजा वचन है, जैसे कि एक वचन, अनेक वचन, इसके ऊपर भी जो है तो 1-2 क्वेश्चन्स आ जाते हैं तकरीबन. खालील वाक्यातील तक्त्यातील अधोरेखित शब्दांकडे नीट लक्ष द्या. अब 1 आंबा, 2 आंबे, अनेक आंबे, 1 फांदी, 2 फांद्या, अनेक फांद्या. आंबा मैंगो को कहा जाता है और फांदी जो है तो जो टहनी होती है, डाली होती है, उसको कहा जाता है. 1 झाड, 2 झाड, अनेक झाड, दरख्त को झाड कहा जाता है. आंबा या नामावरून
एका आंब्याचा बोध होतो. आंबे या नामावरून अनेक आंब्यांचा बोध होतो. तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया है कि अम्बा इससे जो है तो एक आम जाहिर हो रहा है और अम्बे इससे जो है तो बहुत सारे आम, एक से ज़्यादा जो है तो जाहिर हो रहे हैं. फांदी आणि फांद्या, अब दो तरीके से फांदी, इससे भी जो है तो एक टहनी जाहिर हो रही है और फांद्या इससे जो है तो एक से ज़्यादा टहनियाँ जाहिर हो रही है. झाड़ आणि झाडे, तो झाड़ आणि झाडे, झाड़ यानी कि एक और झाडे यानी कि एक से ज़्यादा दरख्त. तो इस तरीके से फ्रेंड्स कोणत्याही नावावरून लक्षात येणारी वस्तूंची संख्या एक वन आहे. 47 एकापेक्षा जास्त यानी कि मोर दॅन वन आहे. अब जो एक है संख्या में जो है तो एक है और एक से ज़्यादा जो है तो मोर दॅन रहेगा. हे समजते त्यालाच त्या नामाचे वचन यानी कि नंबर्स म्हणतात. इसे भी रिलेटेड डिटेल जो है तो हम क्लास में देखेंगे फ्रेंड्स. तो तमाम तर चीज़ें वजाहत के साथ जो है तो आपको क्लासेस में बतलाई जाएंगी और वाज़े तौर पर जो है तो आपको समझाया जाएगा. तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी. अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप या फिर जो है तो कांटेक्ट करना है और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी और तमाम तर क्लासेस आपको जो है तो एक्सप्लेनेशन के साथ समझाई जाएंगी. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे.